नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिला तोहफा, खातों में पहुंची मैया सम्मान योजना की राशि। रक्षाबंधन के अवसर पर झारखंड सरकार ने महिलाओं को खास उपहार देते हुए मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खातों में भेजनी शुरू कर दी है। जुलाई महीने की 2500 रुपए की किस्त राज्य के कई जिलों में लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में पहुंच चुकी है, जबकि शेष जिलों में शनिवार तक राशि पहुंचने की संभावना है। सरकार ने सभी जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निर्देशकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि रक्षाबंधन से पहले भुगतान हर हाल में पूरा किया जाए। इसके लिए सभी जिलों को आवश्यक फंड भी समय पर आवंटित कर दिया गया था। हालांकि जिन महिलाओं का KYC पूरा नहीं है, उनके खातों में फिलहाल राशि का भुगतान रोका गया है। विश्व आदिवासी दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, बाबा झारखंड की आत्मा और संघर्ष के प्रतीक थे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिवंगत पिता और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आज विश्व आदिवासी दिवस है, पर मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु और मेरे बाबा सब अब अशरीर हमारे साथ नहीं है, मगर उनका संघर्ष, विचार और आदर्श हमेशा हमें प्रेरित करता रहेगा। वह न केवल मेरे पिता थे, बल्कि समस्त आदिवासी समाज झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल जंगल जमीन के मुखर रक्षक थे। सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। उनका जीवन दर्शन प्रकृति से शुरू होकर प्रकृति पर ही समाप्त होता है, लेकिन सदियों से यह समाज शोषित और वंचित रहा है। बाबा ने इस स्थिति को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों के लिए फिर पास होने का मौका। जैक ने जारी किया सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल। अगर आप किसी कारणवश जैक बोर्ड की मैट्रिक या इंटरमीडिएट परीक्षा में असफल हो गए हैं, तो आप सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल होने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दोनों सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जैक द्वारा निर्धारित सप्लीमेंट्री परीक्षा के अनुसार मैट्रिक परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री परीक्षा 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों परीक्षाएं पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएंगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। छात्र 18 अगस्त से जैक की वेबसाइट www.jackjharkhand.gov.in के माध्यम से सप्लीमेंट्री परीक्षा की तिथियां डाउनलोड कर सकते हैं। सरायकेला में आपस में 2 मालगाड़ियां टकराई, ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे, चालक दल के सदस्यों को लगी हल्की चोट, 20 ट्रेनें प्रभावित। आद्रा रेल मंडल के चांडल जंक्शन स्टेशन के पास शनिवार तड़के 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई है। जानकारी के मुताबिक टाटानगर से पुरुलिया की ओर डाउन लाइन पर जा रही आयरन लदी मालगाड़ी चांडल स्टेशन पार करने के बाद पटरी से उतर गई। पटरी से उतरे डिब्बे विपरीत दिशा से आ रही दूसरी मालगाड़ी से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दूसरी ट्रेन के कई डिब्बे भी पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद रेल यातायात बाधित हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के कर्मचारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह दुर्घटना किस वजह से हुई है। रेलवे अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक तौर पर पटरियों या सिग्नल सिस्टम में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह सुबह मालगाड़ी और के चांडल स्टेशन पार करने के कुछ ही मिनट बाद जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े तो देखा कि कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए थे और लोहे का माल इधर उधर बिखरा पड़ा था। यह हादसा पितकी रेलवे गेट और स्टेशन के बीच हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि यह टक्कर यात्री ट्रेन के साथ होती तो जनहानि बहुत ज्यादा होती। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की सर्जरी पर आज हो सकता है फैसला, अमेरिकी डॉक्टरों को भेजी गई रिपोर्ट। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उनका ब्रेन आंशिक रूप से काम कर रहा है। नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ब्रेन के वरिष्ठ चिकित्सक उनकी देखरेख कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को दुमका में बताया कि उनकी लगातार डॉक्टरों से बातचीत हो रही है। मंत्री की मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका भेजी गई है, जहां विशेषज्ञों की राय ली गई है। इस पर रविवार को आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच शुक्रवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाजरत रामदास सोरेन का हालचाल जानने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे।
झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। 12 अगस्त तक तेज बारिश के आसार। दक्षिणी मध्य व उत्तरी भागों में चलेंगी तेज हवाएं। झारखंड में आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा भी हुई है। दक्षिणी मध्य और उत्तरी भागों में तेज हवाएं चली। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 और 11 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। इन दिनों में कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम वर्षा होगी। 10 अगस्त को उत्तरी और मध्य भागों में तेज हवाओं की संभावना है, जबकि 11 अगस्त को उत्तरी पश्चिमी एवं दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। 12 अगस्त को भी झारखंड के उत्तरी पश्चिमी एवं दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस दिन के लिए भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 13 और 14 अगस्त को बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन पूर्वानुमान के अनुसार कई स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग ने 13 और 14 अगस्त के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है, फिर भी सामान्य सावधानी बरतने की अपील की गई है। 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी की छापेमारी खत्म। स्क्रैप ढोने के लिए ट्रक नंबर पर चला बाइक का खेल। प्रवर्तन निदेशालय ने 734 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले की जांच के तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के 8 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई पूरी कर ली है। 7 अगस्त को शुरू हुई यह कार्रवाई शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित अंकेश जैन उर्फ मल्लिक जी के ठिकानों से महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए। जांच में ईडी को हवाला नेटवर्क और कागजी कंपनियों के जरिए चलाए जा रहे जीएसटी घोटाले का बड़ा खुलासा मिला। चौंकाने वाली बात यह रही कि सिंडिकेट से जुड़े कारोबारियों ने दस्तावेजों में 25 से 30 टन स्क्रैप की ढुलाई बाइक से दिखा दी। सिस्टम को बाईपास कर बिना ई-वे बिल के लोहा, कोयला समेत अन्य सामग्रियों की बिक्री भी दिखाई गई है। इसके अलावा कमीशन लेकर फर्जी जीएसटी बिल बेचने का भी खुलासा किया गया। रक्षाबंधन पर मंत्री इरफान अंसारी का 10,000 पदों की बहाली का ऐलान। 6,000 पद बहनों के नाम। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व इस बार झारखंड में गमगीन माहौल के बीच मनाया जा रहा है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण पूरे झारखंड में गम का माहौल है। इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को मेहजाम स्थित दुर्गा मंडप पहुंचे, जहां बहनें बड़े उत्साह और प्रेम से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही इरफान अंसारी ने मंडप में प्रवेश किया, माहौल स्नेह से भर गया। बहनों ने राखी की थाल सजाकर उनका स्वागत किया और स्नेह के साथ राखी बांधने लगी। देखते ही देखते उनकी दोनों कलाइयां रंग बिरंगी राखियों से भर गई। हर बहन के चेहरे पर अपने भाई को राखी बांधने की खुशी साफ झलक रही थी। मंत्री जी ने बड़े ही सादगी और शांत मन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की उदासी बनी रही। इरफान अंसारी ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपनी सभी बहनों को उपहार भी भेंट किए। उपहार पाकर बहनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इसी बीच इससे भी बड़ा उपहार देते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की कि बहुत जल्द स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों की बहाली निकाली जाएगी, जिसमें से 6,000 पदों पर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस घोषणा के साथ ही माहौल में खुशी दोगुनी हो गई। बहनों ने जोरदार तालियों के साथ इस फैसले का स्वागत किया और भैया जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। रक्षाबंधन पर जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची बहनें। धनबाद मंडल कारा में सुबह से ही सैकड़ों बहनें राखी और मिठाई लेकर पहुंची। रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। शनिवार को धनबाद मंडल कारा में भावुक दृश्य देखने को मिला। सुबह से ही सैकड़ों बहनें राखी और मिठाई लेकर जेल में बंद भाइयों के लिए पहुंची थी। सुबह करीब 8 बजे से ही मंडल कारा के बाहर बहनों की कतार लग गई थी। उनके हाथों में थाल सजे हुए थे। इनमें राखियां, चावल, रोली और मिठाई रखी हुई थी। कई बहनें रंग बिरंगे परिधानों में सजी धजी थीं। कुछ के चेहरे पर भाई से मिलने की खुशी और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। जेल के बाहर का माहौल उल्लास और स्नेह से भरा था। बहनों के चेहरों पर अपने भाइयों से मिलने की खुशी झलक रही थी। सुरक्षा कारणों के चलते जेल प्रशासन ने प्रत्यक्ष मुलाकात की अनुमति नहीं दी। बहनों को केवल जेल के बाहर ही रुकने दिया गया। राखी और मिठाई जेल कर्मियों के माध्यम से कैदियों तक पहुंचाई गई। इसके लिए प्रशासन ने विशेष काउंटर बनवाए थे। बहनों ने अपने भाइयों के नाम के साथ राखी और मिठाई वहां सौंपी। राखी के साथ ही बहनों ने भाइयों की सलामती, लंबी उम्र और जल्दी रिहाई की दुआएं भी भेजी हैं। कई बहनें जब बाहर लौटी तो उनकी आंखें नम दिखी, लेकिन उन्हें यह सुकून था कि उनका प्यार और आशीर्वाद भाइयों तक पहुंच गया है। साहिबगंज में उफान पर गंगा नदी, पानी में डूबा दियारा क्षेत्र।
साहिबगंज जिला का दियारा क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। जिला के मिर्जा चौकी छोर से लेकर बंगाल के फरक्का बाराज तक करीब 83 किलोमीटर तक बहने वाली गंगा नदी के किनारे बसने वाला गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका है। जिला में दियारा क्षेत्र के साथ रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। लोग धर्मशाला में शरण लेने लगे हैं। शनिवार की सुबह 6 बजे तक गंगा का जलस्तर 28.37 मीटर मापा गया, जो खतरे के निशान से 27.25 मीटर से करीब 1 मीटर 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इसके साथ प्रति 2 घंटे में 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। दुमका में जेल कक्षपालों की भर्ती की तिथि में बदलाव, गृह विभाग ने आदेश जारी किया। झारखंड के गृह एवं कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने दुमका में आयोजित होने वाली जेल कक्षपाल की भर्ती की तारीख बदल दी है। पहले यह भर्ती 12 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है और अब भर्ती की तिथि 16 सितंबर तय कर दी गई है। जेल कक्षपाल की भर्ती को लेकर बाकी जिलों के लिए निर्धारित तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि झारखंड के 4 केंद्रीय कारागार के अंतर्गत आने वाली 23 जिलों के लिए कुल संविदा के आधार पर 256 पदों पर कक्षपाल की बहाली निकाली गई है। इसमें धनबाद में 24, चांस बोकारो में 18, केंद्रीय कारा दुमका अंतर्गत आने वाले राजमहल में 1, दुमका में 3, देवघर में 2, जमताड़ा में 10, गोड्डा में 2, साहिबगंज और पाकुड़ में 1-1 पद पर बहाली होगी। 20,000 का मानदेय प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि दर। जारी अधिसूचना के आधार पर कक्षपाल के लिए 20,000 रुपए का मानदेय तय किया गया है। सीएम हेमंत नेमरा से संभाल रहे शासन प्रशासन, अधिकारियों के साथ कार्यों की कर रहे समीक्षा। किसानों के बीच पहुंच ले रहे खेती का हाल। पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद सोमगुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। पिता के जाने के शोक, पीड़ा और आंसुओं के बीच वे रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित पैतृक आवास से शासन प्रशासन का संचालन कर रहे हैं। एक और परंपरागत विधि विधान से अंतिम संस्कार से जुड़े रस्म निभा रहे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के विकास की गति को बनाए रखने के लिए जरूरी फाइलों का निपटारा भी कर रहे हैं। गहरे शोक के बावजूद सीएम राज्य हित से जुड़े मामलों पर पूरी तरह सजग है। वे नियमित रूप से वरीय अधिकारियों से संवाद कर सरकारी कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि आम जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान हो और किसी भी कार्य में कोताही न बरती जाए। अपर प्रधान मुख्य सचिव अविनाश कुमार जरूरी फाइलों के साथ नेमरा पहुंचे, जिनका सीएम ने त्वरित निष्पादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कठिन समय में राज्य की जनता ने जिस तरह उनके परिवार का साथ दिया, उससे उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन की ताकत मिली है। उन्होंने याद किया कि बाबा हमेशा कहते थे कि सार्वजनिक जीवन में जनता के लिए खड़ा रहना चाहिए। सोमगुरु ने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर झारखंड की पहचान और हक के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप में झारखंड ने जीता रजत पदक। हॉकी झारखंड ने शानदार टीम वर्क का प्रदर्शन करते हुए 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल हासिल किया है। पूरे प्रतियोगिता के दौरान टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में हॉकी पंजाब के खिलाफ कड़ी टक्कर दी। यह रोमांचक फाइनल मुकाबला 4-3 के करीबी अंतर से समाप्त हुआ, जिसमें झारखंड को स्वर्ण पदक से थोड़े अंतर से चूकना पड़ा। इस उपलब्धि पर नवल टाटा हॉकी अकादमी NTHA गौरवान्वित है, क्योंकि झारखंड टीम के मुख्य दल में इसके 14 कैडेट शामिल थे। इसके अलावा NTHA के कोच मनीष कुमार ने टीम के मुख्य कोच की भूमिका निभाई थी, जबकि कोच हार्दिक भोसले ने टीम मैनेजर के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम के अनुशासन, रणनीति और मनोबल को ऊंचा बनाए रखा। अकादमी के लिए एक यादगार क्षण तब आया जब कैडेट आशीष तानी को उनकी निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन, तीव्र खेल समझ और निर्णायक मुकाबलों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही NTHA के एक अन्य कैडेट ने भी अपनी विश्व स्तरीय गोलकीपिंग प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता, जो गोल पोस्ट के अभेद्य रक्षक के रूप में अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल रहे। मरांडी का दावा, असम सीएम को फंसाने की हुई थी कोशिश, जल्द करेंगे खुलासा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को दावा किया कि झारखंड पुलिस के एक सीनियर अफसर ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को फंसाने की कोशिश की थी। किसी को पैसे देकर 2 बार दिल्ली व गुवाहाटी भेजा गया था। उन्होंने कहा कि वह सारे सबूत के साथ जल्द ही इसका खुलासा करेंगे।
बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए इस कोशिश को नीच काम बताया है और सीएम को संबोधित करते हुए मांग की है कि यह सब आपकी जानकारी में हो रहा था या नहीं, इसका खुलासा करें, जांच कराएं, क्योंकि ऐसे अफसर पद व पैसे के लालच में कभी आपको भी फंसाने का काम कर सकता है। किसी अफसर का नाम लिखे बिना बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कभी इन्हीं अफसरों ने आपके खिलाफ भी नामी बेनामी की शिकायतों की चिट्ठियां लिख करके जगह जगह भिजवाया था। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देने पहुंचे। बाबा बैजनाथ मंदिर में जबरन घुसने का मामला, मनोज तिवारी सहित 5 पर केस दर्ज। श्रावणी मेले में बाबा बैजनाथ मंदिर में जबरन निकास द्वार से घुसकर जलार्पण करने को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और दिल्ली सांसद मनोज तिवारी समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आदित्य वाहिनी के प्रदेश महामंत्री सह पंडा धर्म रक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर की शिकायत पर बाबा मंदिर थाने में केस दर्ज किया गया। निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा, शनिवार सुबह मैं दिल्ली से देवघर आऊंगा, सीधे थाने आ जाऊंगा और गिरफ्तारी दूंगा। झारखंड सरकार ने मुझ पर अब तक 51 केस दर्ज किया है। अब पूजा को लेकर केस किया गया है। इधर दिल्ली से गिरफ्तारी देने पहुंचे निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट पर कहा कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी जी के मंशा उन्हें जेल भेजने की है तो वह जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई भगौड़ा नहीं कि भाग जाऊंगा। जो मुकदमा बाबा मंदिर थाने में की गई है वह एक गैर कानूनी व्यक्ति के द्वारा की गई है। जिन्होंने केस किया वो खुद पंडा नहीं है। मेरा सवाल है वह गर्भगृह में कैसे पहुंचे? केस तो उन पर होना चाहिए। 11वीं से 13वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार और आयोग से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन 1/2024 की मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रार्थी राज्य सरकार और जेपीएससी का पक्ष सुनने के बाद प्रतिवादियों से पूछा कि क्या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जेपीएससी नियमावली के अनुसार किया गया है या नहीं, यदि नहीं तो ऐसा क्यों किया गया। खंडपीठ ने राज्य सरकार और जेपीएससी को इस संबंध में लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि सितंबर निर्धारित की है। याचिका में मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है। हजारीबाग का जनजातीय अध्ययन केंद्र बना शोपीस, प्रधानमंत्री का सपना अधूरा, कब शुरू होगा ट्राइबल स्टडी सेंटर। पूरे देश में जहां आज विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं हजारीबाग में करोड़ों की लागत से बना जनजातीय अध्ययन केंद्र वीरान पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने के लिए बनाया गया यह सेंटर सरकारी उदासीनता और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो गया है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में बना जनजातीय अध्ययन केंद्र 22,000 वर्ग फुट में फैला है। यह 3 मंजिला भवन है जिसमें 4 स्टूडियो, 1 क्लासरूम, 1 ऑडिटोरियम, डायरेक्टर ऑफिस, ओपन ऑफिस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और शौचालय है। लेकिन अफसोस यह भवन आज भी खाली पड़ा है। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग आगमन के दौरान इस सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। इसे देश का दूसरा ट्राइबल स्टडी सेंटर बनना था, जिसका मकसद आदिवासी समाज पर शोध कार्य और छात्रों को इस क्षेत्र में प्रेरित करना था। होमगार्ड नियुक्ति के विरुद्ध दायर याचिका पर 12 अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड के चाईबासा में हो रही होमगार्ड बहाली के विरुद्ध दायर याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी की ओर से दायर याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की बेंच ने यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन राजीव कुमार तिवारी के अलावा चाईबासा जिले के अध्यक्ष चरण चातर, सरायकेला खरसावां के जिला अध्यक्ष प्रकाश पूर्ति एवं सरायकेला के 3 अभ्यर्थी प्रार्थी हैं। याचिका में झारखंड के सभी उपायुक्त, होमगार्ड डीजी, गृह सचिव, जिला समादेष्टा चाईबासा एवं पुलिस अधीक्षक चाईबासा को पार्टी बनाया गया है। जमशेदपुर में एक साथ 3 मंदिरों में चोरी, चांदी के मुकुट, छत्र और नकदी ले उड़े चोर। जमशेदपुर के टलको थाना क्षेत्र स्थित खड़ंगा झार में चोरों ने एक ही रात में 3 मंदिरों को निशाना बनाया। श्री हनुमान मंदिर, श्री वीवीएस मंदिर और टीओपी परिसर स्थित जटाधारी शिव मंदिर से चांदी के मुकुट, छत्र, नकद रुपए समेत कीमती सामान चोरी कर लिया गया है।
अनुमानित नुकसान 2 लाख रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है। चोरी के दौरान वीवीएस मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक चोर अर्धनग्न अवस्था में हाथ में रॉड लिए मंदिर में प्रवेश करता दिख रहा है। यहां 6 दान पेटियां तोड़कर नकदी भी उड़ाई गई है। चोरी की सूचना मिलते ही श्री हनुमान मंदिर प्रबंधन समिति के महासचिव राजेश मणि त्रिपाठी और अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और टेल्को थाना को सूचित किया। मामले में भाजपा नेता अंकित आनंद ने ट्वीट कर जमशेदपुर पुलिस से अविलंब कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार टीओपी परिसर स्थित मंदिर तक असुरक्षित है। इससे अधिक चिंताजनक स्थिति और क्या होगी। अखाड़ा कमेटी अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, सुमित जायसवाल, मनीष तिवारी, गौरव कुमार, रंजीत कुमार, पंकज मिश्रा समेत कई स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए शीघ्र उद्भेदन की मांग की है। कोडरमा में बंद मकान से लाखों की चोरी। 1 महीने से बंद था मकान, जेवरात और नकदी चोरी। पुलिस जांच में जुटी। कोडरमा थाना क्षेत्र में एक बार फिर लूट और चोरी की घटनाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला पूर्णानगर का है, जहां एक बंद पड़े मकान से चोरों ने लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना ने इलाके के लोगों में भय और आक्रोश दोनों पैदा कर दिया है। यह वारदात दीपक सिंह के घर में हुई। गृहस्वामी के बेटे धीरज ने बताया कि उनका परिवार पिछले 1 महीने से गया बिहार में रह रहा था। जब उनकी मां कोडरमा के पूर्णानगर स्थित अपने घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का नजारा बदला है। सभी कमरों के दरवाजे क्षतिग्रस्त थे, जिससे साफ जाहिर था कि घर में चोरी हुई है। मकान के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का दरवाजा टूटा हुआ था और लॉकर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे लगभग 5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और करीब 50,000 रुपए नकद गायब थे। यह देख परिवार के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत कोडरमा पुलिस की घटना को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घर के आसपास के इलाके की भी जांच की। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जेबीवीएनएल ने रांची और चाईबासा फोरम में अनुबंध आधारित नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन। अंतिम तिथि 4 सितंबर। जेबीवीएनएल ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रांची और चाईबासा में द्वितीय सदस्य के 2 रिक्त पदों पर अनुबंध आधारित नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य सेवारत या सेवानिवृत्त अभ्यर्थी 4 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए आवेदक के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री होनी चाहिए और ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन व बिल्डिंग क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने कार्यकारी अभियंता, डीजीएम या समकक्ष पद पर कार्य किया हो। वैकल्पिक रूप से वाणिज्य, अकाउंट्स या फाइनेंस में एमबीए या स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले अधिकारी जिनके पास सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम में 20 वर्षों का अनुभव हो, वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे। न्यूनतम आयु 45 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। अजरबैजान से झारखंड लाया जाएगा अपराधी मयंक। रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था जारी। 23 अगस्त को भारत लाया जाएगा। बीते साल हुआ था अरेस्ट। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीना को अजरबैजान गणराज्य 22 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। इसके बाद 23 अगस्त को उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाएगा। एटीएस झारखंड ने बताया कि मयंक सिंह के विरुद्ध रामगढ़, पतरातू, भदानी नगर में दर्ज कांड संख्या 175/22 केस में साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को मयंक सिंह को अजरबैजान पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद अजरबैजान द्वारा एक्स्ट्राडिशन डोजियर की मांग की गई थी। झारखंड एटीएस ने गृह मंत्रालय के माध्यम से एक्स्ट्राडिशन डोजियर अजरबैजान को उपलब्ध कराया था, जिसके बाद उसके विरुद्ध अजरबैजान बाकू अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को अजरबैजान बाकू अपराध कोर्ट ने मयंक सिंह को भारत को प्रत्यर्पण के लिए अनुमति दी है। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रत्यर्पण संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मयंक सिंह के विरुद्ध रंगदारी, लेवी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। झारखंड पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी हुई थी। जमशेदपुर के रामनगर में युवती का शव मिला। स्थानीय लोगों ने देखी लाश, पुलिस को दी सूचना, नहीं हो सकी है पहचान। जमशेदपुर के उलिडिया थाना क्षेत्र के रामनगर रोड नंबर 1 पर स्वर्णरेखा नदी में एक महिला का शव बहते हुए देखने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत उलिडिया थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी के बाहर निकाला। मृतका की उम्र लगभग 20 से 22 साल बताई जा रही है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। उलिडिया थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव नदी में बहते हुए रामनगर इलाके तक पहुंचा है और महिला की मौत कुछ दिन पहले हुई हो सकती है। मौत के सही कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल पाएगा। शव को एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है ताकि पहचान की पुष्टि हो सके।
धनबाद में शिक्षा का हाल बेहाल, स्टूडेंट 112 और टीचर 1, ऐसे कैसे संवरेगा नौनिहालों का भविष्य। छात्रों की संख्या 112, स्कूल में शिक्षकों की संख्या 1। जी हां, यह हाल है तोपचांची प्रखंड के नेरो पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुर्डिया का, जहां मात्र एक शिक्षक है। इतना ही नहीं, जो एक शिक्षक है वह भी अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी इससे काफी परेशान हैं। उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है। ग्रामीण अनिता देवी का कहना है कि स्कूल में बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य शून्य नजर आ रहा है। हम जैसे अभिभावक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। ऐसे में बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। हम हताश हो गए हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। एक शिक्षिका है जो प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने और अन्य विभागीय कार्यों में भी व्यस्त रहती है। चौकीदार बहाली मामला, एफआईआर के बाद प्रशासन अभ्यर्थियों को भेज रहा नोटिस। जनवरी 2025 चौकीदार के पद पर हुई बहाली को लेकर बड़ी खबर पलामू जिला से निकलकर सामने आई है। चौकीदार बहाली के मामले में 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अब प्रशासन की ओर से उनको नोटिस भेजा जा रहा है। जून माह में मेदिनीनगर टाउन थाना में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया है। हालांकि पुलिस को सिर्फ एफआईआर का आवेदन और एफआईआर के निर्णय संबंधित कागजात उपलब्ध करवाए गए हैं। बहाली से संबंधित कोई भी वीडियो और बयान आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं करवाया गया। पूरे मामले में पलामू के चौकीदारी शाखा को नोटिस जारी कर बहाली से संबंधित वीडियो, बहाली के कागजात और बयान लेने वाली वीडियो जारी की गई है। बहाली में शामिल अन्य पदाधिकारी को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी जाएगी। साथ ही आरोपित अभ्यर्थियों को भी नोटिस भेजा जा रहा है। धनबाद के निरसा में अवैध माइंस धंसा, युवक मरा, ग्रामीण शव और घायल को लेकर भाग निकले। हादसे से ईसीएल व पुलिस का इनकार। धनबाद के ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत राजा कोलियरी ओसीपी में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खनन के दौरान चाल धंस गया। इस हादसे में बिरसिंह गांव निवासी 36 वर्षीय बाबू गोराई की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसी गांव के 26 वर्षीय मंगल बावरी सहित कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक राजा कोलियरी के दर्जनों अवैध मुहानों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कोयला काटने जाते हैं, जबकि पिछले 2 महीने से लगातार बारिश के बावजूद यह सिलसिला जारी है। बताया गया कि हादसे के बाद ग्रामीण बॉडी और घायलों को लेकर भाग निकले। घटना उस समय हुई जब कोलियारी आवासीय परिसर और दुर्गा मंदिर के नीचे कोयला काटने का काम चल रहा था। अचानक ऊपर का मलबा धंस गया, जिसकी चपेट में आने से बाबू गोराई मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। मंगल बावरी का कमर से नीचे का हिस्सा मलबे में फंस गया। वहीं 3 अन्य लोगों को भी आंशिक चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने बिरसिंहपुर और डांगापाड़ा से पहुंचकर दोनों को बाहर निकाला और घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक का अंतिम संस्कार डांगापाड़ा शमशान घाट में कर दिया गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।